So, hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is at least 24 arrested for objectionable post following Jammu and Kashmir terror attack. Following means बाद, और ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सके, मीन्स आपत्तिजनक हो, जो सही ना हो, और एटलीस्ट मीन्स कम से कम। तो जम्मू कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद जो पोस्ट की गई थी जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक थी, उसके मामले में कम से कम 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो उसे अच्छे से समझते हैं और इसको लास्ट तक पढ़ेंगे, और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको उसका मीनिंग देखेंगे, सिनोनियम देखेंगे, और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा, आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा और आपको कई नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड ग्रुप्स एंड प्लीज लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। सो हियर इज the Uttar Pradesh police have registered a case against noted folk singer and poetess नेहा सिंह राठौर। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रजिस्टर किया है, दर्ज किया है एक केस को, किसके खिलाफ? बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका और कवित्री हैं नेहा सिंह राठौर, उनके अगेंस्ट, एक्यूजिंग हर ऑफ मेकिंग provocative social media posts that allegedly threaten national unity and incite communal disharmony in the aftermath of the recent terrorist attack in Falgam, Jammu and Kashmir। तो उन पर एक्यूज़ किया गया, आरोप लगाया गया है कि वो ऐसे चीज़ों को वो मेक कर रही हैं जो क्या हैं? प्रोवोकेटिव हैं। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है जो भड़काऊ होती हैं। उनके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इरिटेटिंग, या फिर हम कह सकते हैं एनोइंग, जो गुस्सा दिलाने वाली हों, एनोइंग। सोशल मीडिया पर वो ऐसी पोस्ट कर रही हैं जो क्या हो? प्रोवोकेटिव हो। दैट अलेजली थ्रेटन, और कथित रूप पर ये क्या है? थ्रेटन है, धमकी है या चुनौती है या खतरा है, किसके लिए? नेशनल यूनिटी, और नेशनल यूनिटी मीन्स राष्ट्रीय एकता, और इनसाइड कम्युनल। इनसाइड का मतलब होता है प्रेरित करना, मतलब आग लगाना, एक तरह से कह सकते हैं। इनसाइड करता है, प्रेरित करता है। कम्युनल हार्मनी तो आपको पता है, जब आप तालमेल में रहते हो, एक साथ रहते हैं, जैसे कि आप एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं? हार्मनी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन जब आप मिलकर नहीं रहते तो उसको डिसहार्मनी कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को वो क्या कर रहा है? प्रोवोक कर रहा है, इंसाइट कर रहा है। इन दी आफ्टरमैथ ऑफ दी रिसेंट, आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम। जब आप नेगेटिव चीज़ों के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो आप आफ्टरमैथ यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप रिजल्ट, जैसे कि आप अपने 12th का या 10th का रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तब आप आफ्टरमैथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टरमैथ, हाँ, इसका मतलब परिणाम है, रिजल्ट है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों के लिए इसके लिए वर्ड हम और यूज़ कर सकते हैं फॉल आउट या फिर रेपरकशन, REPERCUSSION। और रिसेंट टेरर अटैक हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस तरह की चीज़ें जो हैं अपलोड की, उसके आरोप में उनके खिलाफ जो है केस रजिस्टर किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। दी कंप्लेंट्स वॉज लॉज्ड बाय अभय प्रताप सिंह एट दी हजरतगंज पुलिस स्टेशन इन लखनऊ। तो जो कंप्लेंट है उसको लॉज किया गया, किसके द्वारा? जब हम किसी काम को किसी द्वारा करते हैं तो हम बाय यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने डॉग्स को यहाँ से भगाया, चेस किया, किसके साथ? डंडों के साथ, स्टिक के साथ। तो अब हम बाय यूज़ करेंगे। तो अभय प्रताप ने ये कंप्लेंट जो है दर्ज की, कहाँ पे? हजरतगंज पुलिस स्टेशन इन लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इन ही स्टेटमेंट, तो उनके बयान में सिंह अलेज दैट राठौर, तो उन्होंने ये अकथित रूप पर कहा, थ्रू हर ट्विटर नाउ एक्स, अपने ट्विटर के माध्यम से, थ्रू मीन्स किसी माध्यम से, जो अभी क्या है? नाउ एक्स है, उसको एक्स कहा जाता है। हैंडल @Neha folk singer made several objectionable remarks
तो उन्होंने ऐसे रिमार्क्स जो हैं, टिप्पणियां की हैं जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। टारगेटिंग अ पार्टिकुलर रीजन्स कम्युनिटी, जो किसको टारगेटिंग का मतलब होता है निशाना बांधना, और जिसने क्या किया, कैसी टिप्पणियां की जो निशाना बांधती हैं एक विशेष प्रकार के धार्मिक समुदाय को एट अ टाइम, कब, किस समय, जब राष्ट्र वॉज मॉर्निंग द ब्रूटल किलिंग ऑफ 26 इंडिविजुअल्स। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक। तो जब राष्ट्र क्या था, बहुत ही क्रूर, इसके लिए वर्ड हो जाएगा ब्रूटल के लिए सेवेज, SAVAGE, सेवेज मीन्स क्रूर, या फिर बारबेरिक, इस प्रकार के जो मॉर्निंग में वो शोक में डूबा हुआ था, जिसमें 26 इंडिविजुअल्स को मार दिए गए थे। मोस्ट ऑफ देम टूरिस्ट, उनमें से ज़्यादातर क्या थे, वहाँ पे पर्यटक जो व्यक्ति थे वहाँ पे सैर सपाटे के लिए गए थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक द असेलेंट्स हैड सिलेक्टिवली टारगेट विक्टिम्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस एफिलिएशंस। तो उनके मुताबिक जो असेलेंट्स हैं, असेलेंट्स का मतलब होता है जो हमलावर होते हैं, अटैकर को हम कहते हैं असेलेंट्स, उन्होंने चुनिंदा विक्टिम्स मीन जो किसी घटना के शिकार होते हैं, और एफिलिएशन का मतलब होता है संबंधन। तो धार्मिक जुड़ाव के आधार पर उन्होंने जो असेलेंट्स हैं उन्होंने धार्मिक जुड़ाव के आधार पर निशाना बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज the complaints asserted that while the entire country was grappling with grief and outrage over the Falgam incident। तो कंप्लेंट्स जो है एसेटेड का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पे आप जोर दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं एसेटेड, जोर देते हुए। कंप्लेंट्स ने एसेटेड किया दैट वाइल द एंटायर कंट्री, जब पूरी कंट्री ग्रैपलिंग कर रहा था, ग्रैपलिंग का मतलब होता है हथियाना या फाइट करना, स्ट्रगल करना। किससे स्ट्रगल कर रहा था कंट्री हमारा? ग्रीफ से, दुख से, और आउटरेज, आक्रोश से, मीन्स गुस्से से, ओवर दी फलगाम इंसिडेंट, जो ये फलगाम इंसिडेंट था, घटना थी, उसके ऊपर बहुत ही अपना दुख और गुस्से से भरा हुआ था, उससे लड़ रहा था, उससे फाइट कर रहा था। उस बात पर इसने कंप्लेंट ने क्या किया, एसेटेड किया, जोर दिया। राठौर्स पोस्ट साउथ टू इंसाइट वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर। तो जो राठौर का पोस्ट जो राठौर की पोस्टें थी, शाउट टू, उनको पाया गया इंसाइट करते हुए। इंसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना किसी चीज़ को, वन कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट करना, इसके प्रति वो क्या कर रहा था, प्रोवोक कर रहा था। देयर बाय अंडरमाइनिंग नेशन इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो क्या कर रहा था, अंडरमाइनिंग कर रहा था। अंडरमाइनिंग का मतलब कमज़ोर करना, वीकन करना, कम करना, नेशन की एकता को और पब्लिक शांति को भी भंग कर रहा था। द रिमार्क्स सिंग कंटेंडर का मतलब होता है तर्क देना। जो रिमार्क्स हैं उसमें उन्होंने अपना तर्क दिया। हैड द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब द पीस एंड एंडेंजर द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, जिनमें उन्होंने अपना तर्क दिया कि ये पोटेंशियली, इसमें क्षमता है कि ये क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है शांति को, और एंडेंजर, खतरा बन सकता है हमारे प्रभुसत्ता के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, और एकता के लिए, भारत की एकता के लिए। इन वन ऑफ हर पोस्ट, उनकी एक पोस्ट में, उनकी सभी पोस्टों में से किसी एक पोस्ट की बात की जा रही है। इन वन ऑफ हर पोस्ट नेहा सिंह राठौर रोड, उनमें उन्होंने लिखा वाई दिस सिलेक्टिव आउटरीच, कि ये चुनिंदा जो आक्रोश है ये क्यों। आर दी लाइव्स ऑफ पीपल फ्रॉम अ पार्टिकुलर विद फेथलेस वैल्यूएबल, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग जो किसी पार्टिकुलर धर्म से संबंधित हैं, उनकी जानें क्या सस्ती हैं, उनके जानों की कोई कीमत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हेटेड हैज़ नो रिलीजन, हेटेड का मतलब होता है नफरत। तो नफरत का कोई भी धर्म नहीं होता, सही बात है, नफरत का कोई भी धर्म नहीं होता, आप किसी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन यही जो नफरत ही है जो हमको एक दूसरे से अलग कर देती है। क्योंकि देखो, जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने यही नीति अपनाई थी कि एक दूसरे को अगेंस्ट कर दो,
फूट पाओ और राज करो। और आज के समय भी हम लोग यही कर रहे हैं। जब तक आप अपने आप सोचोगे नहीं क्या सही है क्या गलत है, तब तक आप दूसरों के कहे पर चलोगे, तब तक आप अपना नुकसान करोगे, साथ साथ अपने देश का भी नुकसान करोगे। इसलिए अपने दिमाग से सोचो, सही सोचो, किसी के बातों में नहीं आओ, देखो क्या सही है क्या नहीं गलत, ठीक है। तो इसको मत, जो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी उसी नीति को फिर से फॉलो मत करो, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो देश है वो कई हिस्सों में बढ़ जाएगा, और जब हिस्सों में बढ़ जाएगा तो हमारा देश जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर कोई भी जो कंट्री है हमारे नेशन पे आराम से राज कर सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली, पर अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती, सम आर यूजिंग रिलीजन टू स्प्रेड, सम आर यूजिंग, कुछ यूज करते हैं इस पर धर्म को, टू स्प्रेड, स्प्रेड करने के लिए, स्प्रेड का मतलब फैलाने के लिए, ओपनली। तो कई लोग क्या करते हैं, धर्म का यूज करते हैं नफरत को खुलेआम फैलाने के लिए, ओपनली करने के लिए। जस्टिस फॉर ऑल इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट, जस्टिस न्याय किसके लिए, फॉर ऑल उन सभी के लिए जो मासूम हैं, जिन्होंने अपनी जानें खो दी। नॉट जस्ट स्लोगन, ना सिर्फ स्लोगन बट एक्शन, बल्कि कार्रवाई भी। इन अ सब्सिक्वेंट पोस्ट, तो उनके अगले पोस्ट में दी शी फर्दर क्रिटिसाइज्ड परसीव्ड सिलेक्टिव कंडेमनेशन ऑफ वायलेंस। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना। जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तब आप कह सकते हैं कंडेमनेशन। या और परसीव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, महसूस करना। आप उसको, जैसे आपके पेरेंट्स आपको अच्छी बातें सिखाते हैं तो आप कहते हैं यस आई कैन, मैं क्या कर चुका हूँ, परसीव्ड कर चुका हूँ, अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, आपकी बातों को महसूस कर सकता हूँ। तो इसके बाद की एक पोस्ट में उन्होंने हिंसा की चुनिंदा, सिलेक्टिव मीन चुनिंदा, जो सिलेक्ट किया गया हो, निंदा की आलोचना करते हुए कहा, साइलेंस, स्टेटिंग का मतलब कहना, स्टेट करना, साइलेंस इज इन द फेस ऑफ सच ट्रेजेडीज डीपन्स डिविजन्स, चुप्पी इन द फेस ऑफ सच, इस प्रकार की ट्रेजेडी, त्रासदी में, ये डिवीज़न को, डिवीज़न मीन्स वंड को, भाग, जैसे कहते हैं डिवाइड कर देता है, तो डिवीज़न को ये क्या कर सकता है, गहरा कर सकता है। हाइपोक्रीसी एंड हेट क्राइम्स मस्ट बी कॉल्ड आउट। हाइपोक्रीसी का मतलब होता है पखंड। जैसे कई लोग क्या होते हैं, पखंडी होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं, तो उन पर्सन को हम कहते हैं हाइपोक्रीसी। एंड हेट, हेट का मतलब तो पता ही है, नफरत करना है। मस्ट बी कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का मतलब कई सारा होता है, जैसे कि एक मीनिंग तो बुलाना हो गया, या फिर जोर से आप बोल रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कॉल्ड आउट। रिगार्डलेस ऑफ द फेथ ऑफ द विक्टिम्स और द परपिट्रेटर्स, परपिट्रेटर्स का मतलब होता है अपराधी, ठीक है, जो ऑफेंडर्स होते हैं, डेलिक्वेंट, DELINQUENT, डेलिक्वेंट या ऑफेंडर, जो ऑफेंड करते हैं ना, अपराध करते हैं, उनको ऑफेंडर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पखंड है और हेट है उसको मस्ट बी क्रिटिसाइज करना चाहिए, उनकी आलोचना की जानी चाहिए, बिना किसी, रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब होता है बिना किसी के, विक्टिम्स और परपिट्रेटर्स की आस्था की परवाह किए बिना इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग द कंप्लेंट्स, तो इस कंप्लेंट्स के बाद द पुलिस रजिस्टर ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो पुलिस ने क्या किया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अगेंस्ट राठौर, उनके खिलाफ रजिस्टर किया, अंडर सेवरल सेक्शन, कई धाराओं के तहत, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत। The new criminal code that has replaced the colonial era Indian penal code, तो जो भारतीय BNS धारा है ये किसको रिप्लेस करके आई है, IPC कोड को। She has been charged under section, तो उनके अगेंस्ट जो है अपराध जो है सेक्शन, उनके अगेंस्ट जो है
कंप्लेंट फाइल की गई है सेक्शन 152 ऑफ द बीएनएस की धारा जो 152 है उसके तहत, जो किसके लिए है, विच पर्टेन्स का मतलब होता है संबंधित, टू एक्ट्स एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो कौन सी धारा 152 किससे संबंधित है, ऐसा कार्य जो एंडेंजर करे, खतरे में डाले भारत की प्रभुसत्ता को, एकता को और उसकी इंटीग्रिटी को, अखंडता को, एज वेल एज सेक्शंस, इसी प्रकार सेक्शंस और बताए जा रहे हैं रिलेटेड टू प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर। और कौन से, और साथ ही धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के संबंध में जो धाराएं हैं उसके तहत उनके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट फाइल की गई। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइस, आगे बढ़ी है लेकिन हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, आपको इसको रीड करने का मौका मिला होगा। आप मेरे से पहले आपको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको रीड कीजिए और उसको खुद से समझिए कि आप उस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलो थोड़े से वर्ड कर लेते हैं पहले। सॉरी गाइस, आपको वीडियो बहुत दिनों के बाद मिल रही है, मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ, सॉरी इसके लिए। तो चलो आगे देखते हैं वर्ड यहाँ का। पहला वर्ड है हमारा हेडवे, HEAD वे, हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। देखो, ऐसा वे जो आपके सिर की तरफ हो, यानी कि आपको ऐसी राह हो जो आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आए या आपको लाभ दे या आपकी तरक्की में वादा करे, तो हम उसको कह सकते हैं हेडवे। प्रोग्रेस कैसा हो, इंक्रीमेंट में हो, मीन्स उसमें बढ़ोतरी हो या फिर एडवांसमेंट हो या इम्प्रूवमेंट हो, तो उसको कहेंगे हेडवे। नेक्स्ट है एडलेशन। एडलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी, FLATTER। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। आप क्या कर रहे हैं, एडलेशन कर रहे हैं। या साइकोफेंसी, COPHANCY, साइकोफेंसी, उसको कहेंगे एडलेशन, फ्लैटरी और साइकोफेंसी। नेक्स्ट है एनोइंट का मतलब होता है पवित्र करना। सेंटिफाई, SANCTIFY, सेंसिटिफाई का मतलब होता है पवित्र, एनोइंट पवित्र करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोल्ड डे इन हेल, a condition for something that would be extremely unlikely to do occur, यानी ऐसा सिचुएशन या ऐसा कोई वर्क जो एक्सट्रीमली क्या हो, इम्पॉसिबल हो उसको करना, यानी कि उसकी संभावना नहीं हो कि वो अकर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति जो इम्पॉसिबल हो। तो हेल क्या होता है, नर्क। वहाँ पे क्या है, कोल्ड है, तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसको आप क्या कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली अनलाइकली है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है कफ, COUGH, कफ अप। कफ अप का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और गिव समथिंग अनविलिंगली, यानी कि कुछ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी चीज़ को दे रहे हैं आप, किसी को अनविलिंगली का मतलब होता है आपका मन नहीं है फिर भी आप उसे दे रहे हैं, तो आप क्या करें, कफ अप कर रहे हैं, अनचाहे मन से दे रहे हैं किसी चीज़ को, कुछ चीज़ या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओ साइट फॉर सोर आई, इसका मतलब होता है समथिंग प्लीज टू सी। तो देखो यहाँ पे साइट का मतलब होता है देखना, और सोर का मतलब होता है ऐसी आंखें जो क्या है, गम से भरी हुई हैं, उदास हैं, ठीक है। तो उनको एक ऐसी झलक मिल जाए जिससे क्या हो,
आंखों में उनकी चमक आ जाए, खुशी आ जाए। तो अ साइट फॉर सोर आइज यानी कि एक ऐसा सुंदर दृश्य जो दुखी आंखों को खुश कर दे। इसका मतलब होता है समवन प्लीज टू सी, यानी किसी चीज़ को देखकर, किसी पर्सन को देखकर आप खुश हो रहे हैं तो आप उसके लिए ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, साइट फॉर सोर आइज। जब डैडी वर्क से घर आते हैं तो आप कैसा फील करते हैं कि आपको आंखों को क्या मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, यानी कि आपका मन क्या होता है, खुश हो जाता है किसी को देखकर। आप अपने डैडी या मदर फादर किसी को भी देखकर आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो वो क्या है, अ साइट फॉर सोर आइज। बियर आउट नहीं, बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है कन्फर्म दैट समथिंग इज करेक्ट, यानी कि ये पुष्टि करना कि कुछ सही है, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे बेयर आउट। बेयर आउट फ्रेज वर्ब है। नेक्स्ट है रीमनरेशन। रीमनरेशन, रीमनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, वेजिज या फिर स्टिपेंड, STIPEND, स्टिपेंड। स्टिपेंड का मतलब होता है रीमनरेशन, मेहनताना, वेजिज। तो ये थोड़े से वर्ड थे गाइस जो हमने एक्स्ट्रा किए। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, आपको रीडिंग भी अच्छी। तो चल आज के लिए गाइस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।